विज्ञान के सेशन में एक बार फिर से मैं ऋचा सेठ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे चारों ओर के परिवर्तन, ये हमारा पाठ चल रहा है और आज हम थोड़े से और प्रश्न उत्तर के साथ आपके साथ फिर सामने मिल रहे हैं। और आपने जो इससे पहले जो प्रश्न उत्तर करे थे, मुझे विश्वास है कि वो उत्तर अब आपको पूरे तैयार होंगे। आप उस टाइप का कोई भी प्रश्न आएगा आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। लेकिन पाठ है तो बहुत से प्रश्न बनते हैं, तो थोड़े से और प्रश्न और उत्तर के साथ हम ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो आज का हमारा पहला प्रश्न आ रहा है वो है, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये ही मैं आपको जब पाठ कर रही थी तब आपको मैं नोट्स में भी दिखा रही थी कि आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब देखिए उदाहरण कैसे आप देंगे और कैसे ये इसका पूरा आंसर बताएंगे। तो उत्क्रमित परिवर्तन के उदाहरण क्या होते हैं? बर्फ का पानी में पिघलना, पानी को जमाने से हम फिर से बर्फ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इस जैसे ये पूरा जो हमने ये सेंटेंस पढ़ा है, आपको ये ऐसे लिखना होगा। आप उत्क्रमित का ये नहीं कह देंगे बर्फ का पानी में पिघलना, ये उत्क्रमित हो सकता है। अगर आप ये पूरा कंप्लीट करके लिखेंगे कि पानी को जमाने से हम फिर से बर्फ प्राप्त कर सकते हैं, तब आपका उत्तर बहुत अच्छा माना जाएगा और कहीं से नंबर कटने का सवाल ही नहीं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, एक कागज को मोड़ना और फिर इसे खोलकर हम परिवर्तन को पूर्ववत कर सकते हैं। तो एक कागज को मोड़ना, और अगर आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, उससे अगर हम हवाई जहाज बना रहे हैं, लट्टू बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं कि बिना उसको काटे, बिना उसको फाड़े, सिर्फ पेपर को फोल्ड कर रहे हैं, तो वो क्रिया भी हमारी उत्क्रमित हो सकती है। तीसरा उदाहरण है, पानी को गर्म करना और फिर से उसे ठंडा करना। तो ये तो मैंने अपनी तरफ से उदाहरण दिए। आपके मन में कोई है, आप वो उदाहरण लिख सकते हैं। और कोई भी कंफ्यूजन है, ऐप के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या हम उत्क्रमित के लिए या जो उत्क्रमित नहीं किए जा सकते हैं उनका हम ये उदाहरण दे सकते हैं। तो मैं आपको और ठीक से बता दूंगी कि आप ठीक सोच रहे हैं या नहीं। लेकिन अब तक आप, मुझे विश्वास है कि आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कौन उत्क्रमित हो सकता है और कौन उत्क्रमित नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, उत्क्रमित ना किए जाने वालों के परिवर्तन के उदाहरण। मोमबत्ती का जलना, देखिए मोम का नहीं बोला हमने, मोमबत्ती का जलना। पटाखे को फोड़ना, पटाखे फोड़ते हैं, फिर चक्री आपने करी, मिल जाती है चक्री वापस। बम मिल जाता है फिर जब एक बार फट जाता है? नहीं। तो ये हमारे उदाहरण है जो उत्क्रमित नहीं हो सकते। पेड़ों की कटाई करना, तो ये देखिए, तो हमारे कितने उदाहरण हैं। हमने कुछ अपने किताब में पढ़े थे, कुछ हमने अपनी तरफ से भी डाले हैं। दूसरा जो एक और प्रश्न है वो है, टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम पीओपी भी कहते हैं, कि एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर वह कठोर हो जाती है, जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं है। क्या पीओपी में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? अब आप बताइए क्या होना चाहिए उत्तर। वैसे सामने है, लेकिन अगर आपने खाली प्रश्न पढ़ा हो तो प्लास्टर तो देखा ही होगा। तो क्या होता है जब प्लास्टर खुलता है, उसे फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उत्क्रमित नहीं हो सकता। बस यही हमारा उत्तर भी हम इसको अब कैसे एक अच्छे उत्तर में लिखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने पर उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं और उसके अवयवों से नया मिश्रण बन जाता है। ये परिवर्तन रासायनिक होता है, अतः इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा हम ये हमने रासायनिक और ये वाला पार्ट में नहीं डिस्कस करा था, इसलिए मैंने इसमें आपको ये समझाया कि जहां जहां रासायनिक परिवर्तन होते हैं वहां वहां वो जो क्रियाएं होती हैं वो उत्क्रमित नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जब हम एक प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसमें पानी डाल के हम उसको एक कुछ बना रहे हैं, तो ये एक रासायनिक क्रिया हो रही है और रासायनिक क्रिया उत्क्रमित नहीं हो सकती।
आगे चलते हैं। रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी, वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है। सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया है, क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? बताइए। ये भी नहीं, तभी तो हम कितना संभालते हैं। तो जब पानी के कारण क्या होता है, फिर से वही बात आ गई कि सीमेंट में रासायनिक क्रिया होती है, और रासायनिक क्रिया इसका मतलब उत्क्रमित नहीं होगी। सिंपल है ये तो। जब पानी पड़ने से क्या होता है, वो कठोर हो जाता है तथा इसकी संरचना बदल जाती है। क्योंकि ये एक रासायनिक परिवर्तन है, अतः इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो देखिए, थोड़े से मैंने प्रश्नों में इसलिए रासायनिक वो करा कि आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्या कोई भी रासायनिक क्रिया है वो उत्क्रमित हो सकती है या नहीं। तो जहां रासायनिक क्रिया है वो बिल्कुल क्लियर है, वो उत्क्रमित नहीं हो सकती। सिंपल एक ये आप समझ, अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए और इजी हो जाएगा प्रश्नों के उत्तर देना। और दूसरा जो प्रश्न आ रहा है, औजार बनाने के लिए लोहार लोहे को क्यों गर्म करता है? बताइए आप। आंसर तैयार है ना? तो गर्म करने से क्या होता है, जो जो ठोस लोहा होता है वो मुलायम हो जाता है, और इस प्रकार लोहा लोहे को पीट कर अपनी इच्छा अनुसार उसको एक आकृति दे सकता है, उससे औजार बना सकता है, उसको जिस काम के लिए उसको यूज करना है वो उसका कर सकता है। तो जब कोई चीज अगर ठोस सॉलिड है तो हम उसमें कोई अपनी इच्छा अनुसार उसकी आकृति नहीं चेंज कर सकते, हम उसको कोई एक रूप नहीं दे सकते। लेकिन जहां चीज वो सॉफ्ट होती है वहां हम उसको एक रूप दे सकते हैं। अब जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ये सॉलिड है ना? तो अगर मैं इसको कोई आकृति देना चाहूं मैं नहीं दे सकती। लेकिन जो चीज एक मेरे हाथ में ये कपड़ा है, ये सॉफ्ट है, इसको मैं चाहूं जैसे भी है मोड़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तो इसलिए हमें जो ये देखना पड़ता है कि जब कोई एक अगर ऐसी कोई हमारे पास ठोस वस्तु है और हमें उसकी आकृति में चेंज करना है या उसको किसी और चीज में यूज करना है, तो हमें सबसे पहले उसको मुलायम करना होता है। अब वो एक है, अगर हम प्लास्टिक को मुलायम करना चाहें वो एक डिफिकल्ट है, वो तो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन लोहा एक ऐसा सॉलिड है कि वो जब होता है तो एक ऐसा जब गर्म करते हैं तो ऐसे रूप में आ जाता है कि वो बिल्कुल बहता नहीं है, लेकिन हम इसको जिस शेप में लाना चाहें वो ला सकते हैं। पदार्थों में दूसरा जो प्रश्न मैं पढ़ रही हूँ, पदार्थों में हम किस प्रकार परिवर्तन ला सकते हैं? तो पदार्थों को गर्म करके या किसी पदार्थ के साथ मिश्रित करके हम उनमें परिवर्तन ला सकते हैं। ये मैंने एक सेशन में आपको नोट भी ये इसलिए दिखाया था कि इसके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है कि पदार्थों में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। याद आया? ये हमारा लास्ट सेशन में मैंने आपको दिखाया था। तो देखिए, जो हम पढ़ते हैं प्रश्न उससे बनते हैं, उत्तर भी उसमें से आते हैं। तो जो मैं आपको अपने स्लाइड्स में कुछ एक पॉइंट्स बता रही हूँ उनको कॉपी में नोट करते जाएं। कब थोड़े मैं जब प्रश्न उत्तर लूंगी तो वैसे प्रश्न डाल के आपको बताऊंगी भी, लेकिन कभी कभी हमारे पास और बहुत से प्रश्न बनते हैं तो हम उन जो वो पॉइंट्स पर जो हमने ऑलरेडी आपको बता दिए उसके प्रश्न नहीं रखते। लेकिन जो और बनते हैं हमारे पास और नए जो एक भाषा बनती है उससे हम वो प्रश्न बना के आपको उत्तर बताते हैं। तो ये देखिए सारे उत्तर आपके सामने, तो आप अपनी जो अगर कॉपी में आप ये पॉज कर करके अपने कॉपी में नोट कर ले तो आपको जब भी रिवाइज करना होगा तो आप अपनी कॉपी खोलकर रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और एक बार लिख लेंगे आप तो आपको और जल्दी याद हो जाएगा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने थोड़े से प्रश्न और उत्तर और पढ़े, और ये हमारा इस पार्ट का आज हमारा ये पार्ट खत्म हो गया। अगले सेशन में एक नए पार्ट के साथ फिर मिलेंगे। लेकिन जितने आप कर रहे हैं, जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ उनको लिखिए। सेशन पूरा देखने के बाद एक बार फिर से किताब खोल के रिवाइज करें, कुछ उसमें नहीं समझ में आए फिर से सेशन देखें और टॉपिक को क्लियर करते जाएं। इसके बाद भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, ऐप के थ्रू आप मुझे क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उसका उत्तर बता के आपकी और हेल्प करूंगी। तो पढ़िए,
और अगले सेशन के लिए तैयार रहिए, नए चैप्टर फिर हम स्टार्ट करेंगे। बाय।